सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। ऐसा 2 दिन से बढ़िया हमने वेडनेसडे को एंजॉय किया था 140 पॉइंट का उछाल। कल था 170 पॉइंट का जंप निफ्टी में। परसों 24,000 के पार निकले थे, कल 175 पे आके खड़े हो गए। और आज अपडेट्स ये हैं कि हम शायद बढ़िया 150 पॉइंट के और गैप अप के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। यानी कि एक और बड़ा सरदर्द 24,200 लांघने की तैयारी हो रही है। देखते हैं उसके बाद बिहेव कैसे करता है मार्केट्स। आज यूएस के बाजार शाम को कामकाज नहीं कर रहे होंगे, तो आमतौर पे वैसे कहते हैं द कैट इज अवे माइस प्ले, लेट्स सी इफ दे डू प्ले। लेकिन मूड बढ़िया है, सेंटिमेंट बढ़िया है, हमारे अच्छा मूव अप मूव भारतीय बाजार में बनने शुरू हुए हैं। और ग्लोब में कोई कंसर्न नहीं है। कच्चा तेल वही कंसोलिडेट कर रहा है लो लेवल्स के आसपास, अपने लिए कंफर्ट है। यूएस का हैंडओवर भी बढ़िया है। ग्लोब के समीकरण भी ठीक हैं। जो पेन पॉकेट्स थी अपने लिए वो कूल ऑफ हो रही हैं, तो उससे भी और सेंटिमेंट सुधर रहे हैं। तो ये समीकरण है। खैर, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के लिए ऐसे 20 स्टॉक्स जो आप अपने रडार पर रख सकते हैं, अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड कर सकते हैं, उनकी चर्चा कर ली जाए। और क्यों उनको ऐड करना चाहिए उस पर बात कर ली जाए। भाई साहब, कौन से और क्यों? मार्केट फिलहाल आप देखें तो बहुत बढ़िया खुलने के संकेत दे रहा है। 150 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। और कल पूरे दिन मार्केट के एक्शन को देखिए, बहुत सारे स्पेसेस, इनफैक्ट कल आईटी स्पेस ने तो चौंका दिया। और अब मार्केट पूरी तरीके से समझ गया कि जिस दिन आपको साउथ कोरिया के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिले, ये जो अलग टाइप के चिप वाले स्टॉक्स हैं, एआई वाले स्टॉक्स हैं, जब यहाँ पर गिरावट आती है तो आईटी स्टॉक्स में आप देखें तो एक रिबाउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। और गजब, इनफैक्ट 5 साल के नीचे स्तरों से हम कल चर्चा भी कर रहे थे, वहाँ से इंडेक्स में ही आप देखें तो 3-3.5% से ज़्यादा की थी। इनफैक्ट बंद होते होते तो ऑलमोस्ट राउंड फिगर 5% के मूव्स यहाँ पर देखने को मिले। तो मार्केट का मूड बहुत अच्छा है। क्वार्टरली अपडेट्स ढेर सारे हैं, इतने सारे आ रहे हैं कि इनकी काउंट रखना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। सारे बैंकों की तरफ से आ रहे हैं, कंज्यूमर कंपनीज है, और कुछ आगे भी जाकर देंगे तो वहाँ पर एक इम्पैक्ट आपको अब मार्केट ये फैक्टर करेगा कि आपका Q1 ऑफ FY27 ये अर्निंग्स और ग्रोथ के लिहाज से कैसा देखने को मिलता है। तो शुरुआत कर लेते हैं स्टॉक्स के साथ। इंटरेस्टिंग लिस्ट है और पहला स्टॉक है इनरेड। और पिछले 2 दिनों से प्राइस एक्शन कह ही रहा था कि कुछ न कुछ तो दिक्कत हो ही रही है। मैं बात कर रहा हूँ डीमार्ट की। ये परसों भी गिरा था, कल के सत्र में भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, 3.5% गिरा था। पूरे दिन ढूंढता रहा कि क्या खबर है, क्या हो सकता है डीमार्ट के अंदर। कोई रिपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन समझ में आ रहा था कि इसका क्वार्टरली अपडेट आना है। और फाइनली जब अपडेट निकल कर आया है तो वीकर साइड पर है। अब दिक्कत की बात है कि जब ऑलरेडी स्टॉक्स अपडेट से, नतीजों से पहले ही अपनी चाल चल लेते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। लेकिन अपडेट्स के लिहाज से मैं बताऊं तो कमज़ोरी माना जाएगा। अब यहाँ पर ब्रोकरेजेस फ्लैग कर रहे हैं कि आगे जाके मार्जिन एरोजन देखने को मिल सकता है। जो पैंट्री फिल रिवर्सल हुआ है, इसका इम्पैक्ट इनकी SSSG ग्रोथ पर आया। SSSG ग्रोथ वैसे भी आप देखें तो बिलो एस्टिमेट्स यहाँ पर देखने को मिली है। अब डीमार्ट, जिससे उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, और उम्मीदें इसके लिए ज़्यादा हैं क्योंकि मार्केट इसको बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन और मल्टीपल्स देता है। और ऐसे में महंगे वैल्यूएशन के बाद अगर आप उम्मीदों पर थोड़ा भी खरा ना उतरे ना, तो मार्केट सीवियरली पनिश करता है। डीमार्ट ऑलरेडी 2 दिनों से करेक्टेड है। अपडेट कमज़ोर आया Q1 का, और इसी के चलते इसको रखेंगे इन रेड। अच्छा, इसमें एक और खास बात है कि इसका Q4 बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिला था प्रीवियस क्वार्टर, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और अब इसने फाइनली निराश कर दिया। अगला स्टॉक है पीएनबी। यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा। बैंकों की तरफ से खासतौर पर आप देखें तो पीएसयू बैंक की तरफ से अपडेट्स थोड़े से मिक्स्ड साइड पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर एडवांसेस आप देखें तो 12.85% है। डिपॉजिट्स में 8.5% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। अब इसके पीछे कारण ये है कि पीएसयूज के मुकाबले आप देखें तो इसकी जो ग्रोथ है थोड़ी सी लोअर साइड पर आपको देखने को मिली है। और हो सकता है कि ये स्टॉक पर वेट कर दे। कल तकरीबन 1% की गिरावट थी। पीएनबी को रख दिया रेड। ओके, शुरुआत करी मैंने डिफेंस स्टॉक के साथ। अब क्यों वो भी बताता हूं, और क्यों ये स्टॉक हाईलाइट कर रहा हूं ये भी अभी चर्चा में लेकर आता हूं। मैं मेंशन कर रहा हूं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स, क्योंकि आज डीएसी यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जो कि इस देश में डिफेंस प्रोक्योरमेंट की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसको चेयर करते हैं हमारे रक्षा मंत्री मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राजनाथ सिंह साहब, वो बैठक आज शेड्यूल्ड है। और रिपोर्ट सजेस्ट करती हैं कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल्स कंसिडर करे जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट
significant DAC meetings in recent times. कई सारे हाई वैल्यू एक्विजिशन प्रपोजल्स को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ग्रांट किया जाएगा। अब ये कहना बड़ा मुश्किल था, मैं टटोल भी रहा था कि किस तरह के एक्विजिशंस की अपडेट आएंगे, ये मुश्किल है कहना। तो मैं दो ऐसे स्टॉक्स जो शायद ऑर्डर किसी भी तरफ चैनलाइज हो रहा हो, बेनिफिशरीज हों, तो एक तरफ BEL है, एविएशन से लेकर आप आइए, शिपिंग से लेकर आप आइए, आर्मी तक सारे प्रपोजल्स के लिए BEL ऑन रडार आ जाता है। और कोई भी मिसाइल सिस्टम्स, बंदूकें, प्रोक्योरमेंट होगा तो भारत डायनेमिक्स रडार पे आएगा। तो मैंने इन दोनों जेनरिक्स के थ्रू उस स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। हालांकि देखते हैं अनाउंसमेंट्स क्या आते हैं, अगर वाकई मूड अच्छा हो रहा होगा तो डिफेंस सेक्युलर रन्स दिखाता है, सेक्युलर मूव्स दिखाता है, यानी कि और भी स्टॉक्स होंगे जो शायद बेहतर करना शुरू करें, पर डिपेंड करता है आउटकम कौन से आ रहे हैं। इन दोनों को रडार पर रखिएगा और बाकी पूरा डिफेंस एज अ स्पेस फोकस में है। अगला स्टॉक है सेंको गोल्ड। यहाँ पर आप नजर रखिए। वैसे तो कल जितने भी मोस्ट ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, चाहे स्काई गोल्ड की बात करें जो कि ज्वेलरी का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, सब में पिछले 2 दिनों से प्राइस एक्शन बढ़िया साइड पर देखने को मिल रहा है। अब आज मैं कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था सुबह, और उसमें कहा जा रहा है कि टाइटन एज एक्सपेक्टेड, हमेशा उम्मीदें यही होती हैं कि इस बार भी तिमाही जो है स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। और टाइटन की खास बात है कि इतना ऊंचा बेस है, कितने सालों की कंसिस्टेंट ग्रोथ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स परफॉर्म करके देता है स्टॉक। और यहाँ पर अब उम्मीदें बन रही हैं कि जो क्वार्टर 1 है ये भी ज्वेलरी स्टॉक्स के लिए बेहतर देखने को मिलेगा। एक मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि आप टाइटन के अपडेट के बाद टाइटन से कहीं ज़्यादा ये जो छोटे कैश के स्टॉक्स हैं ना, इनमें बड़ा मूव देखने को मिलता है। एक स्टॉक है सेंको गोल्ड जिसका मैंने जिक्र कर दिया, एक और है थंगमेल ज्वेलरी, ये काफ़ी बार आपके साथ शेयर किया है। ये प्राइस एक्शन के लिहाज से देखें तो आउट परफॉर्म करते हैं। कुछ भी सेक्टर में बढ़िया होता है, यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करके चलते कि बड़े मूव आ जाए, तो इसी के चलते सेंको गोल्ड, इसका अपडेट अभी आना बाकी है, तो इससे पहले लिस्ट पर रख दें, इन ग्रीन रख रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की जो टेक्निकल तौर पर बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, और उसमें से एक है SRF। आप देखें तो एक मल्टी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया था, एक के बाद एक बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी, लेकिन फिर उसके बाद ये फिजल आउट हो गया, लगातार गिरावट देखने को मिली। अब खास बात है कि पिछले 2 महीने से देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन हो रहा है, स्टॉक कहीं जा नहीं रहा, 2 महीने से एक ही रेंज पर चल रहा है, लेकिन जिस पैटर्न और स्ट्रक्चर के साथ इसने कंसोलिडेशन दिया ना, ऐसा लग रहा है कि कुछ बढ़िया है। अब कल के सत्र में मार्जिनली इस रेजिस्टेंस, ये जो कंसोलिडेशन था, इसके रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग आ गई है। टेक्निकल चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तभी समझ में आएगा, तो एक बार चार्ट खोल के देख लीजिएगा। ब्रेकआउट माइनर है लेकिन पॉजिटिव है, इसके लिए रखा है इन ग्रीन। ओके, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, 2 अपडेट्स आए थे। पहला तो था कि 2 की सब्सिडरीज का विलय, मर्जर करेंगे अपने आप में पेरेंट कंपनी में, डील्सक्राफ्ट ऑनलाइन और लेंसक्राफ्ट आईटेक। तो ये तो अपने स्ट्रक्चर को बेहतर करने की तैयारी हो रही है। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से, इन्होंने कहा कि ये चाइना की मिंगफेंग ग्लासेस वर्ल्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं। दोनों मिलकर भारत में मेटल चश्मों के फ्रेम्स मैन्युफैक्चर करने की शुरुआत करेंगे। तो एक तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथन करने की तैयारी और लोकलाइज करने की कोशिश अपने सप्लाई चेन को। अच्छी खबर है, लेंसकार्ट इन ग्रीन पर वेल डिस्कवर्ड स्टोरी हो चुकी है और खूब एग्रेसिव वैल्यूएशंस पे अच्छी तेजी के साथ बना हुआ है स्टॉक, ये ध्यान रखना है। मैरिको क्वार्टर अपडेट्स में अच्छा अपडेट है। Q1 का बिजनेस अपडेट इनका कहता है, मैंने ग्रीन रखा है, कि हमारे भारत के बिजनेस में डबल डिजिट अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ, 10% से ज्यादा, आसान शब्दों में। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज हमारे अर्ली 20s में होंगे, 21, 22, 23% के आसपास की आय में उछाल होगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी क्योंकि कोपरा की कीमतें गिरी हैं, अपने हाई से 45% करेक्ट हो चुकी हैं, तो मार्जिन हमारे सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो रहे होंगे। हमारा इवन इंटरनेशनल बिजनेस मिड टीन्स, 14, 15, 16 कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ मिड टीन्स में डिलीवर कर रहा होगा। और हम अपना मीडियम टर्म एस्पिरेशन जो है प्रॉफिटेबल वॉल्यूम लेड ग्रोथ, वो कंटिन्यू करेंगे, उस पर बरकरार है। अच्छे अपडेट्स हैं, स्टॉक कैसे भी बिहेव करे, अपडेट्स Q1 के स्ट्रांग है। मैरिको इन ग्रीन।
अगली दो। बढ़िया अपडेट्स यहाँ पर देखने को मिले मेरिको की तरफ से। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में बॉश, और साइलेंट मूवर रहा है, किसी की नज़र नहीं पड़ी। ये महंगा स्टॉक होता है और ज़्यादातर ये महंगे स्टॉक और महंगे लगातार होते ही रहते हैं। कल तकरीबन 2% की तेज़ी देखने को मिली थी और ये स्टॉक के चार्ट में कुछ तो खास चल रहा है। पिछले 3 महीनों का प्राइस एक्शन देखें ना तो ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, किसी ब्रोकरेज ने हाईलाइट नहीं किया, कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पर खबरें नहीं देखने को मिली। लेकिन पिछले 3 महीने में देखें तो ऑलमोस्ट आपको बड़ी तेज़ी नजर आई है। 45-46% के मूव यहाँ पर देखने को मिले। इसकी वीकली कैंडल पे अब तक की सबसे बेस्ट क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो बॉश स्टॉक को मैंने रखा है इन ग्रीन, रखेगा यहाँ पर खास फोकस। इसके अलावा अगर आप देखें तो बजाज होल्डिंग्स, इसका चार्ट भी कुछ कह रहा है। हालांकि बजाज फाइनेंस और बजाज हाउसिंग यहाँ पर अपडेट्स भी आए, लेकिन बजाज होल्डिंग्स के चार्ट पर अक्यूमुलेशन है, एक ठहराव है। लेकिन साथ में आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक को लगातार खरीदारी कर रहे हैं और जिस दिन भी रेजिस्टेंस के पार की क्लोजिंग होगी, ब्रेकआउट होगा, बड़ा मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। कल थोड़ी सी 1.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी, लेकिन चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके लिए आपके साथ शेयर किया, रखा है इन ग्रीन। अच्छा, लास्ट 2 इस सेगमेंट के जो हैं वो भी Q1 अपडेट्स हैं। बहुत सारे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के अपडेट थे, 2 सिंगल आउट करे इन ग्रीन वाले। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, अच्छा Q1 अपडेट है, Q1 अपडेट के दम पे ग्रीन। क्या कह रहे हैं ये? एक तो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और बैलेंस क्वार्टर है, डिसबर्समेंट्स साल दर साल 42% का जंप, डिपॉजिट्स 25% बढ़ते हुए नजर आए, कासा 38% बढ़ा और एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए साल दर साल क्यू ऑन क्यू इंप्रूव हुई। भाई साहब 41% डिसबर्समेंट, 25% की डिपॉजिट ग्रोथ इंप्रेसिव है और उसमें भी कासा में जंप बेहतर है 38% का। वो दिखा रहा है कि आसानी से लो कॉस्ट रिटेल डिपॉजिट्स बढ़िया तरीके से मोबिलाइज कर रहे हैं। तो इसके साथ वैसे एक और एसएफबी का नंबर आया था, लेकिन उसका इतना आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट मोबिलाइजेशन नहीं था। उज्जीवन को ग्रीन रखा मैंने। सीएसबी और पीएनबी और यूको बैंक सबके आए थे। सीएसबी को मेंशन कर रहा हूं ग्रीन में, पर एक निगलिंग वरी है इनके लिए, अभी आता हूं। अच्छी बात है, डिपॉजिट 26% बढ़े, एडवांसेस 24% बढ़े। एडवांसेस स्ट्रांग थे और डिपॉजिट्स ने उसको आउटपेस किया, यानी कि इनके पास अभी भी बहुत फ्यूल बचा हुआ है लेंड करने के लिए, कोई लिक्विडिटी क्रंच फेस नहीं कर रहा है। पर दिक्कत क्या है, एक कासा केवल 4% बढ़ा है। इसका मतलब जो पैसा मोबिलाइज हो रहा है वो महंगा पैसा मोबिलाइज हो रहा है। तो फिर नतीजों में देखना पड़ेगा मार्जिन कैसे डिफेंड करते हैं या कितना गवाते हैं। इसीलिए मैंने निगलिंग वरी मेंशन कर दी। अपफ्रंट नंबर्स अच्छे थे, तो एक मिक्स्ड बैग है। सीएसबी बैंक ग्रीन रख दिया मैंने। 6 पूरे। 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एल्विस लाइफ साइंसेज, इसका पहले नाम होता था ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और जैसे कि बजाज होल्डिंग्स के केस में मैंने आपको बताया कि चार्ट्स पर आपको एक अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। सिमिलरली आप देखें तो इसका चार्ट भी फिलहाल के लिए अक्यूमुलेशन जोन में है। ब्रेकआउट अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन स्टॉक का चार्ट काफ़ी बढ़िया टेक्निकल तौर पर। और ख़ास बात ये भी है कि जितने भी मोस्टली ये जो फार्मा एपीआई सेंट्रिक स्टॉक्स है ना, इनके अंदर बाइंग आ रही है, स्पेस पर बाजार का फोकस है। इसके लिए एल्विस लाइफ साइंसेज इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। अगला स्टॉक है पीजीएचएल, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। क्या गजब की तेजी देखने को मिली। ये स्टॉक मोस्टली ऐसे होते हैं ज़्यादा इनकी चर्चा नहीं होती है। 6440 वाला स्टॉक है। अच्छा, इसमें 2 स्टॉक हैं, एक तो पीजीएचएल है और एक पीजीएचएच है। पीजीएचएल के Q4 के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिले थे और उसके बाद से हमने देखा था कि स्टॉक की लगभग आप ये समझ लीजिए कि री रेटिंग हो गई। स्टॉक को कोई पूछता नहीं था, लेकिन स्ट्रॉन्ग नंबर्स देने के बाद सबका फोकस यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब इस वित्त वर्ष में, यानी मोस्टली आप देख लीजिए कि अप्रैल के आसपास से लेके अब तक 30-35% तक का तो मूव ऑलरेडी स्टॉक में आ चुका है। चार्ट बड़ा ज़बरदस्त है। Q1 के नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, इसके लिए स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, टीटागढ़ रेल सिस्टम बहुत दिनों बाद रडार पे आया, सिर्फ फोकस में रखिएगा, देखिए किस तरह की हरकत आती है। खबर अच्छी है इसीलिए ग्रीन कर दिया। खबर क्या है कल बाजार बंद होने के बाद कि एक आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड डीप टेक स्टार्टअप है जिसका नाम है ट्यूटर, TUTR, ट्यूटर हाइपरलूप। उनके साथ इन्होंने टीटागढ़ रेल सिस्टम्स ने करार करा है। करार क्या है? फ्रेट यानी कि कार्गो मोबिलिटी सॉल्यूशंस डिलीवर करेंगे। पर वो कौन से? फर्स्ट हाइपरलूप इनेबल्ड कार्गो सॉल्यूशंस डिजाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, डिप्लॉय करेंगे देश भर में।
तो बेसिकली ट्यूटर जाना जाता है अपने प्रोप्राइटरी वैक्यूम ट्यूब प्रोपल्शन सॉफ्टवेयर के लिए और पॉड मैकेनिक्स के लिए, और टीटागढ़ जाना जाता है अपनी इंजीनियरिंग के लिए, कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह के लिए। तो ये सीधे सीधे क्या कर रहे हैं, ह्यूमन पैसेंजर हाइपरलूप। तो हम और आपको मुंबई पुणे ऐसी बातें चल रही थी, पर उसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा स्टीप रेगुलेटरी और सेफ्टी हर्डल्स हैं। तो ये लोग स्मार्टली क्या कर रहे हैं, पहले कार्गो में मूव कर रहे हैं और उसकी सक्सेस के बाद हो सकता है इस तरफ मूव करें। खबर अच्छी है, कैसे हाइपरलूप एक्सपैंड होता है, कैसे टीटागढ़ और ये जेवी फायदा उठा पाती है, एनीबडीज गेस। खबर इन ग्रीन है, इसीलिए आपके सामने। नेस्ले इंडिया को ग्रीन करा आज 2 रीजंस के चलते फोकस में। एक तो इनकी बोर्ड मीट है, बोर्ड मीट में ये लोग स्पेशल डिविडेंड कंसिडर करने जा रहे हैं। हालांकि अहेड ऑफ दिस बोर्ड मीट स्टॉक पिछले कुछ दिनों में एकदम से बहुत स्पाइक कर गया है। दूसरा, वैसे आज इनकी एजीएम भी शेड्यूल्ड है मेरे ख्याल से, नेस्ले इंडिया की एनुअल जनरल मीटिंग भी है। खैर, मैं इन ग्रीन रख रहा हूं, अच्छी तेजी के बाद कल एक रेस्ट डे था और आज डेवलपमेंट शायद सामने आ रहे हो। तो 2 हो गए इन ग्रीन। अगले कौन से रहे? आखिरी के 2 स्टॉक हैं मिडिल लिस्ट में, नजर रखिएगा। एक नेस्ले तो आपने बताया, साथ में HUL, इसका भी चार्ट कुछ खास कह रहा है। और ये FMCG हैं, स्टेपल्स हैं, इनमें आपको ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। पिछले 2 दिनों का HUL का प्राइस एक्शन बड़ा बढ़िया देखने को मिल रहा है, तो इसी के चलते स्टॉक को इन ग्रीन रखेंगे। और आखिरी स्टॉक है L&T फाइनेंस, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। चार्ज पर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ है। अच्छा, खास बात ये होती है कि ये अगर गिर भी जाए तो उसके बाद रिकवरी का ट्रेंड बड़ा स्मार्ट आपको देखने को मिलता है, बड़ी तेज़ी से स्टॉक रिकवर कर लेता है। अब पिछले 4 हफ्तों से ये स्टॉक चला हुआ भी है, तो एक अलर्ट इसके लिए भी, क्योंकि पिछले 4 हफ्तों से लगातार हायर हाइज और हायर लोज, जो कि क्लासिकल अप ट्रेंड के संकेत है, वो यहाँ पर चार्ज पर देखने को मिल रहा है। अब आज वैसे तो मोस्टली NBFCs की तरफ से भी अपडेट ग्रोथ के लिहाज से तो ठीक ही देखने को मिले, लेकिन M&M फाइनेंस के ऊपर थोड़े से मिक्स्ड व्यूज़ हैं। अब देखेंगे मार्केट इस पर कैसे रिएक्शन देता है, लेकिन चार्ट बड़ा ज़बरदस्त है, एक बार देखिएगा। इस स्टॉक को रखा है ग्रीन। ओके, एक लार्ज ट्रेड हुआ था कल, उसके चलते स्टॉक, हालांकि लार्ज ट्रेड मतलब किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, तो ईदर वे स्टॉक जा सकता है। मैं ग्रीन रख देता हूं क्योंकि स्टॉक बहुत पिटा हुआ है और ये शायद एक ओवरहैंग खत्म हो रहा है। AWL, जिसे अपन अदानी विल्मर पहले कहते थे, AWL एग्री बिजनेस हो गया है, पिटा हुआ स्टॉक है। साल की चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, तो मेरे ख्याल से ईयर लोज के इर्द गिर्द ये कामकाज कर रहा है। इसमें क्या हुआ, ऑस्ट्रेलियन सुपर, उसने 1,65,00,000 शेयर्स बेचे। ऑस्ट्रेलियन सुपर दरअसल ऑस्ट्रेलिया का एक सुपर एनुएशन फंड है, बेसिकली प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, जो समझना है। उन्होंने माल छोड़ा और तगड़ा चंग छोड़ा है। 1.3% स्टेक बेचा गया 180 रुपए के भाव पे, पर लार्जली वो पूरा चंग 1.3 करोड़ शेयर्स ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एब्जॉर्ब कर लिए। और वो ऑस्ट्रेलियन फंड का हो सकता है सेलिंग का ओवरहैंग, लेकिन लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर रहा था, 1.6% कुल हिस्सा था, 1.3% के आसपास बेच दिया है, तो अब मिनिस्क्यूल सा चंग रह जाता है। अगर बेचने का मन भी है, इसीलिए इन ग्रीन। तो की ओवरहैंग छट रहा है, एक मार्केट डोमेस्टिक फंड आ गया स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, बड़ी डील खप गई, खबर तो ठीक ही दिख रही है। हालांकि स्टॉक बहुत अंडर परफॉर्मर है, तो अपन सिर्फ वॉच पे रखेंगे। एक लास्ट स्टॉक, अब ये क्या है, वीकेंड पे इक्का दुक्का चीजें रडार पे आती हैं, तो आज उधर नहीं गया, इधर आ गया। PVR आइनॉक्स, हालांकि बहुत डिसअपॉइंटिंग हो गया है। लास्ट मैंने पता नहीं कौन सी मूवी देखी थी, हाँ, वो एनिमेटेड मूवी आई थी ना कोई सी, वो खाली पड़ा था हॉल, और वो फर्स्ट वीक में ही देखने गया था। तो बड़ी बात है कि हॉल खाली ठीक है, लेकिन पिक्चर का भी नाम याद नहीं आ रहा है। नहीं, वो मैं तो भूल जाता हूँ, मैं तो आजू बाजू से बैठे उनका नाम भूल जाता हूँ, तो मैं लिखना पड़ता है, ये हाल है मेरा। लेकिन अभी दिमाग लगाने का टाइम भी नहीं है आज। लेकिन 2 मूवीज रिलीज हो रही, दोनों के ट्रेलर अच्छे थे, मैंने कहा ग्रीन रख देता हूँ। मुझे इसका ट्रेलर भी अच्छा लगा, अल्फा, हिंदी एक्शन है, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, बॉबी देओल, और इसमें से ऋतिक रोशन भी मेरे को ट्रेलर में नजर आया, और एक दूसरी मूवी भी रिलीज हुई। ट्रेलर दोनों के अच्छे हैं, अब पता नहीं हॉल में जाने लायक है कि नहीं, लेकिन अब बहाना बन गया PVR आइनॉक्स दिनों बाद मेंशन करने का। इन ग्रीन रख दीजिए, इन डेवलपमेंट्स पे देखते हैं। अच्छा, नीचे HCL टेक, एंजल वन, बहुत सारी खबरें आ रही हैं, सब बाद में अगले शो में मैप कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर लौटेंगे। बी स्टॉक्स का रिकैप शुरुआत मैंने की थी डीमार्ट के साथ, इसके अलावा PNB, इसके भी अपडेट्स थोड़े से कमजोर साइड पर ही लग रहे हैं। सेंको गोल्ड यहाँ पर अपडेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा है। SRF और बॉश टेक्निकल तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल करें। बजाज होल्डिंग्स का चार्ट बढ़िया है। एल्विस लाइफ साइंसेज यहाँ पर भी चार्ट पर एक्यूमुलेशन है।
PNG हेल्थ केयर यहाँ पर रखिएगा फोकस, HUL और L&T फाइनेंस, इन 2 स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। बढ़िया है। 10 और जोड़ दीजिए। हर ही रखे हैं सारे, खबरें तो अच्छी ही दिख रही थी, पर ये खबरों के लिहाज से कलर शेड है, ना कि स्टॉक की चाल की एक्सपेक्टेशन में। खैर, BEL और भारत डायनेमिक्स DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की आज बैठक से पहले मेंशन कर दी है। लेंसकार्ट, मैरिको, G1 स्मॉल फाइनेंस, CSB बैंक, टीटागढ़ रेल, नेस्ले इंडिया, AWL, PVR, ये सब अलग अलग न्यूज पे से चलते इन ग्रीन आज के सेशन के लिए।